सो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज अपन करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में बात, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसमें अपना जो लास्ट का था पॉइंट सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि आइसोमेरिज्म में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। दो चीज़ें कौन कौन सी बताई थी? दो चीज़ें मैंने बताई थी कि भैया आइसोमेरिज्म टू टाइप का होता है। टू टाइप कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो बताया था आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक बताया था मैंने कौन सा आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आपको 6 पॉइंट मैंने बताया, 6 पॉइंट आपने कर लिए होंगे। उसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये टू टाइप का होता है। टू टाइप कौन कौन सा होता है? एक तो होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब आज अपन शुरू करेंगे कौन सा? आज से अपन शुरू करेंगे कॉन्फिगरेशनल। अब मैं कॉन्फिगरेशनल की बात करूंगा तो इसमें भी टू टाइप होते हैं। कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले अपन आज कॉन्फिगरेशनल में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। एडिंग डालो कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें नंबर 1 का पॉइंट अपना कौन सा होगा? नंबर 1 का पॉइंट रहेगा अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मैं बात करूंगा, सिंपल भाषा में बताऊंगा, तुम लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ज्योमेट्रिकल में अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अलग अलग, लेकिन अलग अलग चीज़ों को आपको ध्यान नहीं रखना। अगर बेसिक चीज़ पे मैं बात करूंगा कि भैया ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको अपन बिल्कुल पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का करेंगे, ऑप्टिकल में ऑप्टिकल का करेंगे। तो ज्योमेट्री की मैं बात करूंगा तो सिंपली एक चीज़ मैंने बताई थी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या डेफिनेशन होती है। उसमें भैया सिंपल होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, कुछ एटम्स ग्रुप्स वगैरह इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है इनका अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे डिफरेंस किस चीज में देखना है अपन को? वो जो मॉलिक्यूल के साथ में जो कुछ लगे रहेंगे ना, या तो कोई ग्रुप लगा रहेगा, या फिर कुछ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, ये वाली चीज लगी रहेगी, या फिर कुछ एटम्स वगैरह लगे रहते हैं। तो ये चीजों में क्या होता है? आपको डिफरेंस मिलता है। इस चीज के लिए मैंने बोला था, इस चीज के लिए मैंने बोला था कि भैया स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसमें दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मैं बात करूंगा तो आपको मैंने एक चीज भी बताई थी कि भैया कन्फर्मेशनल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है। कन्फर्मर जो आइसोमेरिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन को आपस में रोटेट कर सकते हैं अपन। इसमें रोटेट हो जाएगा, मतलब कन्फर्मेशनल में चली जाएगी चीजें। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड लगा दूंगा मैं, तो दो बॉन्ड लगाने के बाद में भैया इनके में क्या हो जाएगा? जो रोटेशन होगा ना, रोटेशन नहीं होगा। क्या होगा? रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रोटेशन नहीं होगा, इसलिए तो भैया ये क्या कहला रहे हैं? कॉन्फिगरेशनल कहला रहे हैं। तो कॉन्फिगरेशन में दो बातें होती है, कौन सी? जियोमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ये वाला प्रोसेस था, ये वाला कंसेप्ट था। तो अपन बात करेंगे किसके बारे में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको कहाँ देखना होगा? नंबर 1 का क्वेश्चन क्या आता है? ठीक है, इसमें देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से पूछे जाते हैं? एक पूछा जाता है कि भैया क्या कोई सा भी आपको मॉलिक्यूल देंगे, कोई सा भी कंपाउंड देंगे, बोलेंगे क्या इसमें जीआई है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछेंगे? उसके बाद में पूछेंगे तो इससे कितने टाइप ऑफ जीआई बन सकते हैं, ये वाली चीज पूछेंगे। और थर्ड नंबर पे पूछते हैं कॉन्फिगरेशन अपन 3 टाइप का पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन सिस ट्रांस का, क्या पढ़ेंगे? सिस ट्रांस का। एक पढ़ेंगे अपन सिन एंटी का, एक पढ़ेंगे अपन ई और जेड। ठीक है, तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे नंबर 1 इन 5 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि आपको जीआई देखना आना चाहिए। क्वेश्चन ये आएगा कि उस वाले मॉलिक्यूल में क्या जीआई प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा। और ऐसा बेसिक पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि वो देख के आप बिल्कुल लगा देंगे हर चीज में। तो जीआई के कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कॉन्फिगरेशन में मैं बात करूँ, वो पूछा जाता है भैया ई जेड। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको देंगे, बोलेंगे इसमें कौन सा कॉन्फिगरेशन है, ई या जेड है, ये वाला पूछना पड़ेगा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया पूरा, इसमें आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इनके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी चीज़ें बेसिक होती है, हर जगह से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो उन पे अपन कम ध्यान देंगे, बेसिक समझेंगे। बाकी जहाँ से क्वेश्चन आता है उस चीज़ को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन गारंटेड वहीं से आना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉपी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चीज़ों को कम तरीके से पढ़ाओ लेकिन बेटर वे में पढ़ाओ, तो ताकि क्वेश्चन आपका बेटा कंसेप्ट आपके दिमाग में बनना चाहिए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आपको देखना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे कि भैया ये क्या होता है? रेस्ट्रिकेशन रोटेशन होता है इनका, मतलब रोटेशन नहीं होता है। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? ए लाइन लिखो, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन।
ठीक है, मतलब इसमें रोटेशन क्या होता है, रोटेशन नहीं होता है, सिंपल भाषा में तो इतना होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इतना होता है कि अगर मान लीजिए सिंपल भाषा में कि आपको मैंने क्या बताया कि एक कार्बन है, एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशन में चला जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, अपन को रोटेशन नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 2 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, 2 बॉन्ड लगा दिया मैंने, पाई बॉन्ड लगा दिया, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या इसके भी इसमें जीआई होगी या नहीं होगी, मेरे को बताओ, जीआई होगी नहीं होगी, क्योंकि यार इसमें जीआई नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि भैया स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम आ रही, कार्बन कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है बिल्कुल भी, लेकिन अपन को डिफरेंस तो मिल ही नहीं रहा ना। डिफरेंस किस में मिलेगा, डिफरेंस का मैंने बताया था आपसे कि डिफरेंस किस में मिलेगा, जो इससे साइड बॉन्डेड जो एटम होते हैं ना, इन एटम में क्या रहेगा, इनका जो अरेंजमेंट रहेगा, उस अरेंजमेंट में डिफरेंस मिलेगा, वहां से कहलाएगा क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जीआई में क्या बात करूंगा, जीआई कैसे शो करेगा, सपोज कीजिए कि इस वाले कार्बन से जुड़ा गया है भैया कौन सा भी एटम या मॉलिक्यूल, कोई सा भी ले लो, ये वाला ले लिया मैंने 4, चौकोर वाला ले लिया ना अपन ने, ये वाला ले लिया, इससे जुड़ा हुआ है ट्राइंगल, ठीक है ना, इससे जोड़ दिया मैंने सर्किट टाइप से, और इसमें जोड़ दिया कोई सा भी मैंने स्टार। मतलब आपको समझना क्या है, इसमें स्टार इनका नाम नहीं लिखना, आपको इतना समझना है क्या ये वाला अलग है, क्या ये वाली अलग चीज़ है, क्या ये वाली चीज़ अलग है, कि हाँ बिल्कुल ये वाली चीज़ अलग है। बस आपको ये देखना पड़ेगा, जब आपको सेम ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा भैया, सेम ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा और आपसे पूछेगा कि भैया इसमें जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। सबसे बेसिक और स्टार पॉइंट इतना ही है, इसको कर लेना, उसके बाद में जितना भी पढ़ेंगे सब इसी से चलेगा, नाम अलग अलग रहेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक पॉइंट है देखना पड़ेगा, इसी से को देखना, काम आपका बनेगा 100% बता रहा हूँ। इसके बाद में आप कोई सा भी क्वेश्चन करें, एक भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। कैसे नहीं अटकेगा, मैं बताता हूँ कि जब भी ऐसा जीआई का क्वेश्चन आएगा, तो जीआई का क्वेश्चन आते हैं सिंपल भाषा में आप क्या बोलेंगे कि भैया सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल मिला, तो इसमें अपन को देखना है क्या है, कि अपन को इतना देखना है कि अगर मान लीजिए ये वाला कार्बन दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल है। उसके बाद में इस वाले कार्बन से मतलब एक कार्बन, तो इस वाले कार्बन से तो 2 एटम मेरे पास में जुड़े हुए हैं, मेरे को ये वाले 2 एटम मेरे पास में जुड़े हुए हैं, ये वाले 2 कौन से, ये वाले 2 एटम मेरे पास में जुड़े, तो भैया ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या ये डिफरेंट है क्या, भैया ये 4 कोने वाला है, चौकोर है, और ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है, मतलब ये 4 कॉर्नर वाला है, ये 3 कॉर्नर वाला है। सिंपल समझो, अलग अलग दिख रहा है ना आपको, 4 कॉर्नर वाला, ये 3 कॉर्नर वाला है, कुछ अलग चीज है क्या, बिल्कुल अलग चीज है। जब ये वाली चीज अलग रहेगी, तो भैया इसका मतलब है कि ये अपनी जो शर्त है जीआई की, उसको फुलफिल कर रहा है। उसके बाद में आपको सिर्फ इसको ही नहीं देखना है, आपको इसको भी देखना है, मतलब दोनों कार्बन से जो एटम्स जुड़े हुए हैं, समझना चीज को, दोनों कार्बन से जो एटम जुड़े हुए हैं, दोनों एटम अलग अलग होना चाहिए। समझ पा रहे हो, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। क्या ये चीज समझ में आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आई कि भैया दोनों कार्बन से। अब बच्चे मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार चीज है, इसको है ना अच्छे से समझना। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इस वाला कार्बनों को इस वाले कार्बनों को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जो एटम्स होते हैं ना, वो किनको देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले को देख लेंगे। और ये अगर मान लीजिए सेम आ रहा है, तो भैया ने बोला था कि अलग अलग आना चाहिए, भैया ने बोला था ना अलग अलग आना चाहिए, और यहाँ तो सेम आ रहे। तो यार ध्यान रखो ना, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में अंतर है। मैंने बोला इस कार्बन से, एक कार्बन से जुड़े हुए ना, ये वाला तो इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला इस कार्बन से जुड़ा है, तो अलग अलग हो गया ना। तो ये गलती कभी मत करना, आपको कार्बन को देखना है, उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, इस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कार्बन से एक इस कार्बन का देख ले अलग अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं देखना, अपना कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आपको इतना देखना है, जीआई में क्या देखना है, इतना सा चीज आपको समझ में आई मेरे ख्याल से, बिल्कुल ईजी वे में। आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी यार, बिल्कुल आई होगी। मैंने क्या चीज बताई, 2 कार्बन जुड़े हुए, समझना इस चीज को, ये बेसिक है कंसेप्ट। यहां से पूरी जीआई आपका हलवा हो जाएगी। क्या इतना होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं किसको, सलमान खान को जोड़ देता हूं। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं किसको जोड़ता हूं, बताओ क्या नाम बता रहे हो मेरे को। अच्छा, कैटरीना, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने कैटरीना, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ सलमान खान, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ कैटरीना। अब मेरे को बताओ, क्या इसमें जीआई होगी कि नहीं होगी, जीआई होगी कि नहीं होगी। मैं बोलूँगा जीआई होगी, 100% होगी। वो कैसे होगी कि कभी कभी बच्चे क्या करेंगे कि इस वाले कार्बन को इस कार्बन को देख लेंगे और यहाँ से मिला देंगे, भैया सलमान कटरीना, तो मतलब इसका मतलब तो भैया रोंग है।
भैया ने बोला था अलग अलग होना चाहिए, यहाँ तो सेम सेम आ रहा है, लेकिन भाई मैंने ऐसा नहीं बोला था कि अलग अलग कार्बन में देखना है। मैंने बोला था कि इस वाले कार्बन पे देखो क्या अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। इस वाले कार्बन को देखो क्या अलग अलग है, अलग अलग है। जब दोनों कार्बन अलग अलग रहेंगे, दोनों कार्बन पे अलग अलग वैलेंसी जुड़ी रहेगी, एटम जुड़ा रहेगा, तो 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना कि भैया यहाँ भी सेम था यहाँ भी सेम था, तो ऐसा मतलब नहीं है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है इससे कि इसमें अलग अलग है क्या, बिल्कुल है। इसके बाद मैं इसको देखूंगा कि इसमें अलग अलग है क्या, हाँ बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ और यहाँ दोनों तरफ है सेम सेम चीजें जुड़ी हुई है, तो ये नहीं होगा। होगा, गारंटेड होगा। अपने को केवल एक कार्बन से मतलब इस कार्बन से अलग अलग होना चाहिए, बाद में दोनों चीजें इधर सेम हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या इस कार्बन से अलग होना चाहिए, इस कार्बन से अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक कार्बन से जो दो एटम जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद अपना काम हो जाएगा। बस आपको इतना देखना है कि दोनों कार्बन पे देखना पड़ेगा, इधर भी देखना पड़ेगा, इधर भी देखना पड़ेगा। बस समझ में आया इतना बेसिक कंसेप्ट, बस इस कंसेप्ट को लगाना। उसके बाद में ऑक्जाइम जो फलाना ढिकड़ा दुनिया भर की चीजें आएगी, उन दुनिया भर की चीजों का नाम ध्यान मत रखना, क्योंकि नाम से बच्चे फंस जाते हैं। अपन को नाम को ध्यान नहीं रखना, अपन को काम को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, काम को ध्यान रखना है। काम अपना कितना है कि इस वाले कार्बन दो कार्बन आपको देख के, इस वाले कार्बन दो कार्बन देखे कि नहीं, इस वाले कार्बन से क्या ये अलग है, क्या ये अलग है, कि इस वाले कार्बन से ये अलग है, क्या ये अलग है, तो अपना क्या हो जाएगा, जीआई हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल समझ लेना इस चीज़ को। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे स्टार करके इस चीज़ को लिख लेना। मैं वापस से इसी चीज़ को लिखा देता हूँ अलग अलग करके, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जुड़ना चाहिए ए बी ए बी ए बी ए बी। अब बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा यार, राइट होगा। सिंपल होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को, बस ये वाला कंसेप्ट है, इसको लिख लेना कॉपी में। वो समझाने वाली चीज़ थी, क्या जीआई प्रेजेंट होगी, मैं बोलूँगा जीआई प्रेजेंट होगी नहीं, 100% होगी। क्योंकि मैंने क्या चीज़ देखी, इस वाले कार्बन को देखा यहाँ पे ए बी, इस वाले कार्बन पे ए बी, मतलब अलग अलग जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो यहाँ पे जीआई होगी। ये वाला कंसेप्ट है, या इसको फॉर्मूला बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीआई फॉर्मूला, ठीक है, जीआई फॉर्मूला बोल लो इस चीज़ को, इतना समझ लो। ये वाला आपका कंसेप्ट है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस चीज़ को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है जी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी, बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी देख लीजिए, ऐसे हो सकता है ना कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ा हो, इससे अलग अलग चीज़ें जुड़ी हो, ठीक है, अलग अलग चीज़ें जुड़ी हो, तब भी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा बिल्कुल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन 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 जुड़ जाए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ जाए, तब भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए चीज़ें, तब भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, कभी कभी CN भी हो सकता है, ठीक है ना, CN भी हो सकता है, कभी कभी क्या NN भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं लेने का इस चीज़ को लेके, है ना। 2-3 पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, जो अपने थ्योरेटिकल पॉइंट बनाते हैं। 2-3 पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, थ्योरेटिकल पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखो कि भैया यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है। मैंने क्या चीज़ लिखाई थी आपको, एक चीज़ कि यहाँ पे रोटेशन क्या होता है, रोटेशन एब्सेंट होता है, रोटेशन नहीं प्रेजेंट होता है। ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी, रोटेशन नहीं होता है, थ्योरेटिकल लिखा देंगे, याद रखना चाहिए चीज़ों को। साथ में क्या होगा बताओ, इनके जो डिफरेंट होंगे ना, डिफरेंट क्या हो जाएंगे, ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप द सेम एटम, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं कार्बन लिखना गलत हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, मैंने लिखा है नाइट्रोजन हो सकता है, इसलिए मैंने एटम लिख दिया। क्या लिखा है मैंने कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेम एटम, मतलब एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन नाइट्रोजन, तो इस पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए जो जुड़ रहे हैं इससे, ठीक है ना। कोई सा ग्रुप जुड़ सकता है, बड़े भी जो ग्रुप जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा, CH3 रहेगा, कुछ भी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आपको डिफरेंट देखना पड़ेगा, बस इसमें काम हो जाएगा। 3rd नंबर लिखो, जो तीनों चीजें रहेगी ना, ये इधर वाला और इधर वाला और कार्बन, ठीक है ना, इनका क्या होना चाहिए, लाई इन सेम प्लेन। क्या करेंगे, एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में ले करना चाहिए। ये वाले 3 पॉइंट से, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो बेसिक मैंने बताया, जो मैंने मुझसे समझाया कंसेप्ट, साथ में जो बेसिक चीज़ें मैंने बोली वो इंपॉर्टेंट थी, तीनों ये वाली लिख दी। इसके बाद में आपको कोई चीज़ें ध्यान रहती है तो अच्छी बात है, नहीं रहती तो आप इनको पढ़ के अपना काम चला सकते हैं। क्या आपको जीआई वाला समझ में आया क्या, जीआई का क्या है, जीआई का सिंपल है, बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ, इससे ईजी आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, और इससे न जाने कितने क्वेश्चन करो आप, कहीं के क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन होगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का इस चीज़ को लेके, बिल्कुल भी। कुछ एग्जाम्पल में करा के दिखाता हूँ आप लोगों को कि एग्जाम्पल में कैसे गलत हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे। मैंने क्या बताया आपको, ये वाला एग्जाम्पल लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने सलमान खान लिया, मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिया, कटरीना लिया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा सलमान खान, सलमान ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं क्या लूँगा, कटरीना लिया। क्या इसमें अलग, क्या इसमें अलग, तो मैं अगर बोल दूंगा जीआई क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, जीआई होगी, ठीक है। अगला ले लेता हूँ मैं, कार्बन कार्बन लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लूँगा सलमान,
भैया सलमान को क्यों ले लो, इतना पसंद है क्या? पसंद नहीं है यार, बस जो बच्चे ज़्यादा जानते हैं ना वो चीज़ें लेते हैं अपन। चलो मैं अलग ले लेता हूँ यहाँ पे, विराट ले लेता हूँ। विराट की तो पत्नी यही सही है, अनुष्का। ठीक है, इतना ले लिया मैंने। अब मेरे को बता दीजिए आप सिंपल, कौन सा जीआई होगा कि नहीं होगा, कि यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग है क्या? अलग अलग। कि यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। कि यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। विराट अनुष्का, ऐसा मत बोलो ना कि भैया हस्बैंड वाइफ है दोनों एक है, एक नहीं है, अलग अलग तो है ना भैया। ये लड़का है, लड़की है, ये पत्नी हस्बैंड जो भी है, क्या अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। अलग है तो भैया जीआई होगा कि नहीं होगा, मेरे को पता होगा। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा दे दूँ, कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैं देता हूँ सलमान, यहाँ पे मैं देता हूँ क्या? सलमान। यहाँ पे मैं देता हूँ विराट, यहाँ पे मैं देता हूँ अनु। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ अनुष्का। अब मेरे को बताओ कि इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? क्या दोनों अलग अलग है क्या? हाँ अलग है। क्या इधर अलग अलग है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है सेम सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीआई नहीं होगा। एक तरफ होने से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ होना चाहिए। तो भैया मैंने ये भी एग्जाम्पल लिखा दिया आपको, बिल्कुल भाषा में समझ में आया आपको। तो जीआई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जी। ये तो होगी अपनी जनरल नॉलेज की बातें। अब अपन पढ़ेंगे जनरल जो पॉइंट अपने होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नीट के जेई के प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी जगह जगह से उठा के नए नए क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी कॉपी से नीट में आ रहे होंगे। ठीक है, करो। नाइट्रोजन लिया मैंने, नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया आर, कोई सा भी ग्रुप ले लिया मैंने। ठीक है, अब आपको पता होगा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? एक लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर ऐसे जुड़ा रहेगा, ए से। ठीक है, हम मेरे को बताओ कि यहाँ पे जीआई होगा कि नहीं होगा, बताना मेरे को। कि आपको इस वाले एटम पे और इस वाले एटम पे क्या अलग अलग चीज़ें दिख रही है क्या? मेरे को अलग अलग दिख रही है। यहाँ तो लोन पेयर है, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपल, इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? यहाँ पे जीआई प्रेजेंट है। होगा कि नहीं होगा जीआई? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मैं लिखूंगा CH3, C लिख दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दूंगा मैं H लिख दूंगा। हम मेरे को बताओ, सिंपल बताना आप, सिंपल, क्या इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? बताओ मेरे को, यहाँ पे जीआई होगा कि नहीं होगा? हाँ बताएंगे। क्या इधर तो भैया CH3 जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, इस वाले ऑक्सीजन पे तो कुछ जुड़ा ही नहीं है। लेकिन भैया जब आप बताना कि कुछ नहीं जुड़ा, तो आप इतना बता सकते हैं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स काम आ चुके हैं। तो आपको क्या लोन पेयर निकाल लेने हैं। लोन पेयर बचेंगे कितने? 4, ये वाले। तो मेरे को बताओ क्या इन पे जीआई होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल जीआई नहीं होगा, क्योंकि भैया दोनों तो अलग अलग मिल गया। इधर तो अलग अलग है चीज़ें, लेकिन दोनों तो क्या होगी? सेम हो चुकी है, दोनों सेम। तो भैया मैं क्या लिखूंगा? जीआई नॉट प्रेजेंट। समझ में आपको लोन पेयर लगा देना है, ऐसे नहीं कोई और एटम जोड़ देंगे। आप क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे लोन पेयर लगा देंगे। कार्बन पे आपको हाइड्रोजन लगाना है, वो अलग बात है, लेकिन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो लोन पेयर बचेंगे ना, तो लोन पेयर लगा देने हैं आपको। इस तरह से लगाएंगे आप, काम बनेगा आपका, टेंशन फ्री है ना। अगला क्वेश्चन लो। कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन जोड़ दिया जी। अब मेरे को बता दीजिए आप सिंपल, कि यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में क्या चीज़ें जुड़ी रहेगी? यहाँ पे प्लस लगा दो एक और। चलो अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे 1, 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन काम आ चुका, एक निकल चुका, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? तो एक लोन पेयर बचा। अब मेरे को बताओ कौन सिंपल, कौन ज़्यादा? क्या CH3 अलग है, क्या लोन पेयर हाइड्रोजन अलग है? तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? जीआई होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को? सिंपल सिंपल चीज़ें ना, आसान है। चलो इतना हो गया। अगला क्वेश्चन ले लो यार। RC, 3 बॉन्ड का कार्बन, एक R। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे अलग अलग है। आप बोलेंगे भैया कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड बराबर हो गया, इधर कुछ जोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो जीआई नहीं होगा इसमें। समझ में आएगी चीज़ आपको? सिंपल सी थी ना, बिल्कुल ईजी थी, बिल्कुल करिए आप लोगों ने, काम आपका बना, बिल्कुल बना, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है जी, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि अगर मान लीजिए आपको कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको, कार्बन कार्बन, ठीक है जी, कार्बन कार्बन, ठीक है, समझ में आई चीज़ आपको? बिल्कुल आई होगी मेरे ख्याल से। ये वाला भैया समझ में नहीं आई चीज़, तो क्या हो गया कि इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो सिंपल आप मेरे को बताना, इस वाले कार्बन पे दोनों एटम्स अलग अलग है क्या? दोनों अलग अलग है, ये वाला अलग है, अलग अलग है। क्या आपकी जो बेसिक रिक्वायर्ड थी वो फुलफिल हो चुकी है क्या? मैं बोलूँगा फुलफिल हो चुकी है। लेकिन जो बीच का जो मसला क्या है इनका है, इनका क्या मसला है? देखो 1 2 3 3 3 पाई बॉन्ड आ रहे, आपने बोला था एक कार्बन कार्बन के बीच में एक ही पाई बॉन्ड आना चाहिए। तो लेकिन ध्यान रखना, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना जहाँ पे मल्टीपल टाइम आपको क्या मिलेंगे? मल्टीपल टाइम आपको क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? डबल बॉन्ड मिलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना बहुत सिंपल भाषा में, कि मैंने एक चीज़ क्या लिखाई थी? लाई इन सेम प्लेन।
सेम प्लेन में होना चाहिए। तो दो चीज़ें तो आपको मैंने बताई, रोटेशन नहीं होगा, है ना, डिफरेंट ग्रुप भी बताएंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको इस वाले क्वेश्चन से जवाब मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? देखो मैंने क्या बोला था कि सेम प्लेन में होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे पाई बॉन्ड स्टार्ट होंगे ना, तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, आपको दो चीज़ें पता होगी। एक तो होती है भैया हॉरिजेंटल, पता है आपको, एक होती है वर्टिकल। क्या होती है? एक तो हॉरिजेंटल प्लेन, एक होता है वर्टिकल प्लेन। दो ही प्लेन होते कि नहीं होते हैं? होते हैं बिल्कुल भी। तो हमेशा जब भी आप पाई बॉन्ड स्टार्ट करेंगे तो पहला जो पाई बॉन्ड होता है हॉरिजेंटल, उसके बाद में वर्टिकल, फिर दूसरा हॉरिजेंटल। क्या हॉरिजेंटल वर्टिकल ऐसे चलता रहेगा क्या? कभी एक आया हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, क्या ऐसे ऐसे चलता रहेगा क्या? एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, ऐसे चलता रहेगा क्या? बिल्कुल चलता रहेगा। क्या आपको कैसे पता चलेगा? अरे भाई सिंपल बताओ यार, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में दो ही बॉन्ड मिलते हैं आपको, तो पहला क्या हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा मिल गया तो वापस से क्या हॉरिजेंटल। ऐसे करते 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 बहुत आगे पहुंच गए आप, लास्ट में आपको मिले दो। तो पहला कौन सा? यहाँ पे क्या था? वर्टिकल। यहाँ पे कितना? ओरिजेंटल, वापस से वर्टिकल आ गया। तो आपको ऐसे तो देखना पड़ेगा ना, एक ओरिजेंटल एक वर्टिकल। इतना ध्यान रखना। कहाँ से शुरू करेंगे? हॉरिजेंटल से। कहाँ पे मैंने लिखा हॉरिजेंटल शुरू किया, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो अब आप मेरे को इतना बताओ कि इस वाले कार्बन पे देखा आपने सेम प्लेन की बात करती, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की मैं बात करूंगा, क्या दोनों का प्लेन सेम आ रहा है? हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल। इस वाले 20 वाले से मतलब नहीं कितना आ चुका। लेकिन अगर मान लीजिए वाला हॉरिजेंटल ना आके वर्टिकल आता ना, फिर दिक्कत हो जाती। लेकिन आप समझो इस वाले कार्बन में हॉरिजेंटल प्लेन, इस वाले कार्बन में हॉरिजेंटल प्लेन, इस वाले कार्बन में हॉरिजेंटल, इस वाले कार्बन में हॉरिजेंटल प्लेन। तो दोनों का प्लेन सेम सेम है, दोनों का प्लेन सेम है। तो भैया सेम प्लेन हो गया और डिफरेंट ग्रुप मिल चुके हैं। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? जीआई होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम प्लेन आ चुका। क्या आ चुका है यहाँ पे? सेम प्लेन, है ना, हॉरिजेंटल। इतना ही कर लेना, ये वाली चीज़ समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ऐसे करते रहना आप, मजा आ जाएगा आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है। बस इतना समझ में आया आप लोगों को? मैंने सारी चीज़ें बता दी एक एक करके, सबका एग्जाम्पल। अब बस इनके एग्जाम्पल बनते रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला एक हेडिंग डालना कि भैया ये तो आपने बताया चेन वाले में, कभी कभी साइक्लो को भी आ जाए क्वेश्चन। आपने सुना होगा साइक्लो कंपाउंड मिल जाए, तो साइक्लो कंपाउंड के लिखो GI इन क्या लिखेंगे आप? GI इन साइक्लो कंपाउंड लिख लो आप। तो साइक्लो अल्केन लिख लो, मतलब कंपाउंड क्या? अल्केन। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलेंगे आपको, अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। GI इन साइक्लो अल्केन में लिख लेना आप, तो सिंपल, ठीक है। इतना कर लिया आप लोगों ने। और इनमें क्या करेंगे? इनमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, सिंपल चीज़ क्या देखनी पड़ेगी आपको? बिल्कुल सिंपल चीज़ क्या देखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए मेरे पास में इस तरह से मिलेगा आपको ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ठीक है, ये ले लूँ मैं Cl। कभी कभी मैं ले लेता हूँ क्या? 5 बॉन्ड की, ठीक है, 5 कार्बन की रिंग ले ली मैंने। 5 कार्बन की रिंग लेके मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे? Cl जोड़ दिया, एक मैंने जोड़ दिया Cl। भैया आपने Cl तो लगा दिया, लेकिन आपको कैसे देखना पड़ेगा कि GI कैसे होता है इसमें। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि भैया अगर मान लीजिए आप चेन बना रहे हो, चेन से अगर आप रिंग में बदलते हैं, तो रिंग में बदलते से एक पाई बॉन्ड आता है कि नहीं आता? अपने आप अंडरस्टूड है कि नहीं ये बात? बिल्कुल है, पाई बॉन्ड आ जाता है। 2 हाइड्रोजन कम होते कि नहीं होते हैं। तो अपन को पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अपन इसको क्या मानेंगे? भैया यहाँ पे 100% पाई बॉन्ड तो होगा, तो इस चीज़ को हटा दो। आपको सिंपल चीज़ क्या देखनी है? आपको सिंपल चीज़ इतनी देखनी, जब भी आपको साइक्लो कंपाउंड मिलेंगे तो आपको एक चीज़ लिख लेना कि इन साइक्लो कंपाउंड 2 sp3 कार्बन, 2 sp3 कार्बन, क्या 2 sp3 कार्बन हैज डिफरेंट ग्रुप। क्या रहा? मतलब सारा साइक्लिक देखा आपने, सारा साइक्लो में 2 कार्बन आपको देखने जो sp3 हो। कौन से 2 कार्बन ऐसे देखने हैं आपको जो sp3 हो? वो sp3 पे भैया 2 आपको अलग अलग ग्रुप मिल जाए। अपनी शर्त यही तो थी ना कि कोई सा भी कार्बन है उससे दोनों जुड़ने वाले ग्रुप या जो एटम्स है वो अलग अलग होना चाहिए। तो आपको साइक्लिक में क्या देखना है कि भैया आपको 2 देखना है, sp3 कार्बन देख के उन पर क्या कर लेना है? अलग अलग होना चाहिए। ये वाली लाइन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारा क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अलग अलग नियम कायदे बहुत पढ़ते होंगे आप, वो बिल्कुल मत रखना। इस वाले लाइन को याद रखना, 2 sp3 कार्बन क्या होना चाहिए? 2 sp3 कार्बन क्या होना चाहिए? अलग अलग डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे GI क्या हो जाएगा? राइट, GI कहला जाएगा। तो भैया इनमें कैसे रहेगा बताओ मेरे को, मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला? 2 sp3 कार्बन, तो इतना बताओ मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? ये कार्बन है, एक इधर जुड़ा, एक इधर, एक इधर। यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा? हाइड्रोजन जुड़ा।
यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा, फ्री वैलेंसी मतलब हाइड्रोजन लगा दिया। अब मेरे को बताओ कि sp3 कार्बन कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 4 4 काउंट मिल रहा है, मतलब sp3 भैया ये वाला sp3 होगा कि नहीं होगा, होगा, ये वाला sp3 होगा, इधर जोड़ो ये वाला sp3 होगा कि नहीं होगा, होगा, ये वाला sp3 होगा, इधर जोड़ो ये वाला sp3 होगा कि नहीं होगा, होगा, ये वाला sp3 होगा, चार चार जुड़ रहे हैं। मैंने क्या बोला, पूरी रिंग में, पूरे साइक्लिक कंपाउंड में, पूरी रिंग में आपको क्या देखना है, दो कार्बन ऐसे देखना है जो sp3 हो और उन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो। मेरे को बताओ इसमें दो कार्बन आपको मिले, sp3 मिले, क्या डिफरेंट ग्रुप मिले, क्लोरीन हाइड्रोजन डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, क्या sp3 है, कितने भी रिंग की हो उससे मतलब नहीं, आपको दो कार्बन की जरूरत है, इतना वाला। क्या इनमें जो मैंने बोला वो चीज़ मिली कि नहीं मिली, मिली, तो मैं क्या बोलूँगा, इनमें Gi होगा कि नहीं होगा, होगा, इनमें Gi होगा कि नहीं होगा, होगा। लिखो साइक्लिक कंपाउंड आया तो अपन को क्या देखना है, अपन को पूरी रिंग में दो कार्बन ऐसे देखने हैं जिन कार्बन से क्या होना चाहिए, दो क्या जुड़े रहने चाहिए, दो एटम्स अलग अलग जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। sp3 कार्बन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि sp2 है, यहाँ पे sp2 ले लो, क्योंकि आप sp2 लेंगे तो यहाँ तो भैया हाइड्रोजन जुड़ेंगे। आपको पता है कार्बन के साथ में जो फ्री वैलेंसी होती है उसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा दोनों में, ठीक है। कोई टेंशन नहीं इस चीज़ को लेके, समझना पड़ेगा आप लोगों को कि भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएंगे दोनों यार, तो काम बनेगा ही नहीं आपका। जब बनेगा नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा काम। बस आपको sp3 देखना है, sp3 देखेंगे क्योंकि वहाँ पे एक एटम तो पहले से जुड़ा रहेगा जो अलग रहेगा, बस आपको हाइड्रोजन जोड़ के अलग अलग अकेला जाना है, बस इतना कर लेना जिसमें काम आपका बन जाएगा सिंपल भाषा में। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा दूँ, लो क्वेश्चन करा दूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है जी, मैंने ये वाला ले लिया, बताओ मेरे को, ठीक है, ये वाला ले लिया। अब मेरे को क्या देखना है, दो sp3 कार्बन देखना है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन हाइड्रोजन, सिंपल बताना। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्या, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने फ्लोरीन। हम मेरे को बता दीजिए क्या sp3 कितने कार्बन, सारे भैया sp3 बन रहे हैं, सारे sp3 ये कार्बन, ठीक है, 6 sp3 कार्बन है। लेकिन अपने को क्या शर्त है कि दो sp3 कार्बन ऐसे होना चाहिए, दो sp3 कार्बन ऐसे होना चाहिए जिन पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इस पे जाऊंगा क्या Cl सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है सेम। क्या ब्रोमीन हाइड्रोजन सेम है क्या, हाँ बिल्कुल है। ये भी रोंग है, अलग अलग है, ब्रोमीन हाइड्रोजन अलग अलग, हाँ सेम है। क्या अलग अलग है, तो राइट कर दिया। फ्लोरीन क्लोरीन, हाँ भैया राइट है। तो अपने को तो मिनिमम नीड कितने की, दो की, और अपने पास में कितने मिल चुके, 1 2 3 मिल चुके, कोई दिक्कत नहीं। Gi ऐसा होगा, Gi क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इतना था, आपको समझ में ये चीज़, बस इतने जा रहे, कितने क्वेश्चन करो आप, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चन कराए, हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल ईजी में हुए कि नहीं हुए। आपको देखना है कितना, दो कार्बन देख लेना है, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी रिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, ठीक है जी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। अब एक अगला पॉइंट लिखो, अगर मान लीजिए आपको मिल जाए कभी कभी साइक्लो, अपन किसके बात कर रहे थे, एल्केन की, सिंगल बॉन्ड, लेकिन कभी कभी ऐसे मिल जाए ना आपको साइक्लो एल्किन दे दी जाए यार, मतलब पाई बॉन्ड लगा के दे दी जाए आप लोगों को, क्या करेंगे, पाई बॉन्ड लगा के दे दी जाए आप लोगों को, तो भैया ध्यान रखना, अगर पाई बॉन्ड लगा के आपको एल्किन के फॉर्म में मिल रहा है साइक्लो कंपाउंड, तो कभी भी जब आपके पास में इतना आ जाए, इतना, ठीक है जी, इतना आ जाए आपके पास में, कभी कभी आपके पास में 4 बॉन्ड आ जाए, मतलब 4 कार्बन आ जाए, यहाँ पे 3 कार्बन, कितना कार्बन 3C, यहाँ पे कितना 4C, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। कभी कभी अगर आपके पास में भैया 5C आ जाए, कितना आ जाए, 5C आ जाए। कभी कभी तो यार इतना बोल दो आपके पास में 6 कार्बन भी आ जाए, क्या आ जाए भाई, 6 कार्बन भी आ जाए आपके पास में, क्या आएंगे, 6 कार्बन भी आ जाएंगे, कितने, 6C। तो अब मेरे को इतना बता दीजिए आप, सिंपल भाषा में बताना, सिंपली लैंग्वेज में इतना बताना मेरे को कि यहाँ पे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। क्या इतना किया आप लोगों ने तो आपसे हुआ कि बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। तो मेरे को इतना बताओ आप, सिंपल भाषा में बताना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए 6 कार्बन से छोड़ के भैया कभी कभी आपको मिल जाए 7 कार्बन, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितना, 7 हो गया ना, ये देखो ये वाला। कभी कभी आपको क्या मिल जाए, 7C भी मिल जाए, है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो कहीं भी, ठीक है। जब इतना सब कुछ आपको मिल जाए, इतना इतना इतना, तो याद रख लेना इनमें कभी भी Gi नहीं होता है, Gi नहीं होता है। ऐसा क्यों, इसका रीजन मैं बता दूंगा। तो आपके देखो मैंने 4 चीज़ तो पहले रॉन्ग कर दी कि अगर मान लीजिए आपको 3 कार्बन से लगा के, अब भैया 2 कार्बन की कोई रिंग बनती है कि भाई 3 कार्बन की बनती है ना, तो 7 कार्बन तक अगर आपको रिंग मिल रही है तो उसमें आपको Gi नहीं दिखाना है। तो कभी कभी आपके साथ में कितना आएगा, 5 कार्बन की आएगी,
6 कार्बन की, 7 कार्बन की भी 4 कार्बन की रिंग दे देंगे। कोई सा क्वेश्चन पूछा 4 ऑप्शन के 4 में से 3 तो ये वाली दे देंगे वो आप लोगों को, तो ये वाली रोंग करनी है। बच्चे क्या कर देंगे, इनमें भी लगा देंगे GI कहीं भी करके, तो GI नहीं लगाना है, तो इनमें GI नहीं मिलेगी 7 कार्बन तक। 8 कार्बन के बाद में अपन को देख सकते हैं GI मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चेक करना पड़ेगा अपन को, सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन अपन देख लेंगे, वहाँ पे ग्रुप मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेने का टेंशन। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन क्या करेंगे, हाउ मेनी, क्या लिखेंगे अपन, हाउ मेनी लोकेशन, आपको क्या देखना है, हाउ मेनी लोकेशन सो GI। एक क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन किया मैंने, ये यहाँ पे मैंने रिंग जोड़ दी लो लास्ट में। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक कहाँ पे लगाऊँ मैं, एक यहाँ पे लगा दूंगा। चलो लो यहाँ पे लगा देता हूँ, चल छोड़ो, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, सिंपल है ना। अब मेरे को बताओ कि आपको क्या करना है, GI शो करना है। क्या अपन ने पढ़ा, चेन का पढ़ा, क्या रिंग का पढ़ा, मैंने दोनों मिक्स कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन। अब दोनों का मिक्स कर दिया मैंने, तो मेरे को बताना यहाँ पे CL लगा देना। अब मेरे को बताना कि भैया आप यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बोला कि हाउ मेनी लोकेशन सो GI, मतलब आपको अलग अलग लोकेशन देखनी पड़ेगी। लोकेशन कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड देख के आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ पे GI मिलेगी और नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं GI करने के लिए जाऊँगा फर्स्ट पे, यहाँ पे गया, इस वाले कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, लास्ट में फ्री वैलेंसी, तो मैं क्या जोड़ूंगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या 1 2 3 4 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मेरे को बताओ कि यहाँ पे, इधर तो देखो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, सिंपल बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बिल जुड़कर जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, लेकिन 1 2 3 4 ये वाली तो रिंग, एक तो इधर होगा एटम, एक इतनी बड़ी रिंग जुड़ी हुई है इसके पीछे। क्या जुड़ी हुई है कि इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से एक तो एटम ही जुड़ा और एक कितना जुड़ा, इतना बड़ा जुड़ा हुआ है इससे। तो भैया ये तो अलग अलग है दोनों, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ चुके हैं, सेम आ चुके, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे GI, यहाँ पे GI क्या हो जाएगा, नहीं होगा, दोनों सेम आ गया ना। अगला चलते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे एक तो जुड़ेगा हाइड्रोजन। ठीक है, बताओ मेरे को जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो बताओ मेरे को, एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन और एक इतनी बड़ी रिंग, अलग अलग है, इधर एक हाइड्रोजन एक इतनी बड़ी रिंग, तो क्या भैया यहाँ पे GI शो करेगा, मैं बोलूँगा S करेगा। GI क्या करेगा, S करेगा, GI बिल्कुल करेगा, अलग अलग होगा। इसके देख लो, इसमें देखो एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा मैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दूंगा। अब मेरे को बताओ, क्या एक हाइड्रोजन एक इतनी बड़ी रिंग, एक हाइड्रोजन एक इतनी बड़ी चेन, अलग अलग है। यहाँ पे जोड़ो, एक हाइड्रोजन एक इतनी बड़ी रिंग, क्या अलग अलग है दोनों चीज़ें, ये वाले अलग, ये वाले अलग, ये वाले अलग, ये वाले अलग, दोनों अलग अलग आ चुकी है। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा भैया अपना, यहाँ पे हो जाएगा S, GI शो करेंगे, 2 जगह हो गया। अब मैं रिंग की बात करूंगा, तो रिंग पे अपन को क्या देखना था, 2 sp3 कार्बन देखना पड़ेगा। sp3 कौन सा, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। बताओ मेरे को, क्या इनमें अलग अलग है क्या, बताओ मेरे को, बिल्कुल है। इस वाले sp3 पे 2 अलग अलग जुड़े हुए हैं, इस वाले sp3 पे एक हाइड्रोजन है, कितनी बड़ी रिंग जुड़ी हुई है, क्या 2 होगा कि नहीं होगा, यह भी होगा, ये भी होगा। तो बताओ टोटल कितनी, 1 2 3 आपको लोकेशन मिली। आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, PYQ वगैरह करके देखना, कहीं मॉड्यूल सोल्व कर रहे हो तो मॉड्यूल लगा के देखना, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। क्या 3 मिली, आपको बिल्कुल भी मिल चुकी है, टेंशन फ्री है इस चीज़ को लेके। क्या 3 लोकेशन आपको मिली कि नहीं मिली, बिल्कुल मिल गई भैया। देखो 3 लोकेशन आपको मिली, जहाँ पे GI शो कर रहा है, एक लोकेशन जहाँ पे नहीं कर रहा है। लेकिन ओवरऑल की मैं बात करूँ तो क्या GI शो करेगा, बिल्कुल करेगा, 3 लोकेशन में करेगा। क्वेश्चन भी मिला आपको, आसानी से मिला, टेंशन इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं लेने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वही सेम बोलेगा, हाउ मेनी लोकेशन सो GI, हाउ मेनी लोकेशन सो GI, कौन कौन सा, चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग जोड़ देता हूँ। अब बता देना मेरे को, यहाँ पे लगा दिया मैंने CL, सिंपल भाषा में। अब बताओ मेरे को कहाँ का शो करेगा, एक लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है जी, इतना लगा दिया मैंने, एक लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया मैंने, सिंपल भाषा में, एक यहाँ पे लगा दिया, बिल्कुल कॉर्नर पे इतना लगा दिया। अब मेरे को बता दीजिए कि आपको डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड देख के आपको क्या करना है, लोकेशन फाइंड करना है कि यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। बताओ इतना। अगर मान लीजिए इस वाले हाइड्रोजन की बात करूंगा, तो भैया यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा कि नहीं रहेगा, सिंपल। एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्या इधर इतनी बड़ी चेन है, एक इधर एक हाइड्रोजन एक इधर, कि यहाँ पे यस करूँगा कि नहीं, एस करूँगा। इधर जोड़ो, इधर इतना एक इतना, यहाँ भी मैं एस करूँगा कि नहीं करूँगा। यहाँ देखो, एक इधर हाइड्रोजन एक इतना, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, एस करूँगा कि नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, सिंपल करूँगा यार, टेंशन क्यों लूँगा, एस करूँगा। यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे हाइड्रोजन इतनी अलग अलग, यहाँ भी एस करूँगा,
समझ में आई आप लोगों को, चारों जगह एस हो रहा है। कितने लोकेशन मिली, 4 लोकेशन मिली, काम हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, सिंपल बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, एक क्लोरीन ले लेता हूँ। देखो बनाने का तरीका कैसा होता है, तरीका ऐसा होता है, ऐसे कर जाऊँगा, ऐसे कर जाऊँगा, ऐसे कर जाऊँगा, ये बन गया मेरा सिंपल। मैंने बनाया क्या, अब देखना इतना तो मैंने चेंज कर दिया चीज़ें, लेकिन आप समझना क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या दिया है, एक Cl जोड़ा है, बस ये तो बनाई है मैंने। देखो ये तो चीज़ बनाई है, लेकिन इसका बनाने का तरीका अलग हो गया। एग्जाम ऐसी चीज़ें देख के बच्चा सोचता है कि कुछ अलग ही बना रखा है, तो भैया ने बताया नहीं, लेकिन भैया ने बता दिया, ऐसी चीज़ बताई मैंने, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे जीआई होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या आपको साइक्लिक मिला, ऐसे मत सोच लेना ये अलग चीज़ है। भैया आपको क्या चल रहा है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल Cl जोड़ दिया। आपने क्या देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे को बताओ कि अपन को जो भी आपको साइक्लिक मिला, आपको साइक्लो कंपाउंड मिला, उसमें क्या देखना है, 2 कार्बन देखना है sp3, जिन पे क्या होना चाहिए, अलग अलग कंपाउंड जुड़े रहना चाहिए, मतलब ग्रुप अलग अलग। देखो यहाँ पे 2 देखे मैंने, sp3 होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब बताओ मेरे को क्या यहाँ पे जीआई होगी कि नहीं होगी, होगी। Bl अलग अलग मिल चुकी ना अपन को, जीआई हो जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ले लो। चलो इतना लिया मैंने, इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, ये वाला मैंने जोड़ दिया। कि इसमें जीआई होगी कि नहीं होगी मेरे को बताओ। आप बोलेंगे भैया क्या डबल बॉन्ड है, बिल्कुल हाँ, डबल बॉन्ड पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो मैंने क्या बोली थी आपसे, मैंने इतना बोला था कि भैया 6-7 कार्बन तक अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहाँ तो जीआई होता ही नहीं, देखना ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, रोंग करेंगे। भाई ऐसी गलती मत क्या करो, इसको रोंग कर देंगे, ठीक है। रोंग किया कि नहीं, क्या कर दिया मैंने, बिल्कुल रोंग कर दिया। तो अगला क्वेश्चन लो, ये ले लिया मैंने डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्या, Cl, यहाँ पे मैंने H जोड़ दिया, जुड़ तो जुड़ ही जाता है H तो, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बताओ मेरे को, Cl ले लिया मैंने, यहाँ पे H जोड़ दिया। मेरे को बताओ कि यहाँ पे होगी कि यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो होगी ना, 2 sp3 मिल रहा है रिंग में, यहाँ नहीं होगी। मैंने क्या बोला था कि एक मोलिक्यूल में चाहे एक जगह ना हो, 2 ना हो, ठीक है, तीसरी जगह तो हो सकता है। तो ये वाला सारा मोलिक्यूल है, यहाँ पे नहीं होगी। डबल बॉन्ड पे देखते हैं ना अपन जीआई को, लेकिन यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि 6 कार्बन 7 कार्बन तक मैंने मना कर रखा है आपको, तो इसलिए नहीं देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या sp3 क्या डिफरेंट ग्रुप क्या यहाँ पे जीआई, तो इसमें क्या होगी, जीआई होगी कंपाउंड में होगी, और 2 जगह भी होगी, ठीक है। इतना करेंगे आप इजी वे में, बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन करो, काम बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ Cl CH3 CH2, मतलब CH2 ठीक है। C ले लिया मैंने, Cl ले लिया मैंने। बनाने का तरीका अलग अलग है, चीज़ बनेगी वही जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। चलो बताओ, CH3 है, ClH अलग अलग है, दोनों चीज़ अलग है, ऐसे कर दूंगा। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन ले लो यार, ET जोड़ दिया मैंने, इथाइल जोड़ दिया मैंने, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। मिथाइल जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CH3, यहाँ पे मैंने ले लिया CH2 CH3। बताओ मेरे को होगा कि नहीं होगा, इथाइल है, CH2 CH3। अब यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है बच्चों को। दिक्कत क्या होती है कि उनको लगता है कि इथाइल अलग ही अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन भैया इथाइल को भी ये तो बोलते हैं ना, तो ये दोनों सेम ग्रुप है भाई, ये सेम ग्रुप है। मिथाइल और CH3 दोनों सेम है, सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे जीआई नहीं होगी, ठीक है जी भाई। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैंने लिया यहाँ पे CH3 कार्बन H डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, रिंग ले ली मैंने, रिंग लेके यहाँ पे Cl जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया मेरे को बताओ क्या, देखो ओरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल, क्या दोनों के प्लेन अलग, ये अलग, ये दोनों अलग, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, जीआई होगी कि नहीं होगी, होगी जीआई। सिंपल चीज़ें। तो इस तरह से आप जीआई को देखना, सारे काम बन जाएंगे यार, बिल्कुल बेसिक पॉइंट। मैंने क्या सिखाया था आपको, कार्बन ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ठीक है, ये अलग होना चाहिए, अलग अलग मिलेगा, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो आप, कोई सा भी क्वेश्चन लेंगे, हर क्वेश्चन बनेगा आपका, वो भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको, बिल्कुल भी टेंशन लिया ना तो काम खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो, CH3 कोई सा भी क्वेश्चन ले लो यार, 1000 क्वेश्चन करा दूंगा, सेम रहेगा अपना, नाइट्रोजन के साथ में ले लो। यहाँ पे लोन पे आएगा, यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा OH, ठीक है जी। यहाँ पे ले लूँगा मैं हाइड्रोजन। अब मेरे को बताओ क्या दोनों डिफरेंट है, इधर OH आ रहा है, इधर लोन पे रहा है, क्या दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो ऐसा होता है CN के साथ में, तो इनको ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्जाइम्स बोलते हैं इनको, लोन पे रह जाता है ना OH के साथ में, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, ठीक है जी। इतना ये R जोड़ दिया मैंने, बताओ मेरे को, ये अलग ये अलग। अब बताओ इधर R ये सारी चीज़ें कि इनमें होगा कि नहीं होगा, जीआई होगा, ठीक है। इस तरह कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एजो
कर दिया आपने, बिल्कुल सिंपल में कर दिया। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है इतना सा कि भैया मैंने एक चीज़ आपको क्या समझाई थी कि अगर मान ली कार्बन 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 3 बॉन्ड आ चुका, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने H लगा दिया। मेरे को बताओ कि दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हॉरिजेंटल वर्टिकल, क्या इसके बाद हॉरिजेंटल, क्या दोनों सेम प्लेन है? क्या दोनों सेम प्लेन है? तो यहाँ पे GI होगी कि नहीं होगी? होगी, GIS होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसे रिंग मिल जाए आपको, ऐसे रिंग मिल जाए आपको, ऐसे ऐसे मिलेगी ना, CH3H CH3H, तो बता दीजिए ऐसे रिंग में आप क्या देखेंगे? तो ऐसे रिंग में सेम आपने जो देखी वही देखी। पहली रिंग हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल, क्या दोनों सेम सेम प्लेन मिली। इस वाली रिंग से जुड़े, ये वाला जुड़ा, क्या इसमें GIS होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। इस तरह से कर दो यार, ये काम बन जाएगा। कभी रिंग वाला कंसेप्ट आ जाए तब भी कर दो, सिंपल है, एक क्वेश्चन में काम बन जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे, कितना काम हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आप, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करना। अब कल से अपन क्या करेंगे, आज क्लास यहीं खत्म करेंगे। ठीक है जी, कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मैंने कितने टाइप के बताया आपको, सिस्ट्राइन्स करेंगे, एंटी करेंगे, सिन करेंगे और EZ करेंगे, 3 करेंगे, इसमें आपका खत्म हो जाएगा क्या, GI। उसके बाद में अपन ऑप्टिकल करेंगे। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है तो इतनी क्लास लूँगा, कल से मैं बड़ी लूँगा। ठीक है ना, आज थोड़ी सी मेरे को आप दिख रहा होगा ना क्लास में, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है मेरी। ठीक है जी, फिर भी मैंने क्लास ले ली है। तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक आप करना, ध्यान रखना, टेक केयर, थैंक यू सो मच।